हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफ़ा शाह। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार रात 10 बजे और आज मेरे स्टूडियोज़ के अंदर जो गेस्ट मौजूद हैं, आप इनसे पहले भी हम आप कोहिनूर टीवी की स्क्रीन के ऊपर मिल चुके हैं, बट ये आज दोबारा से हमने इनको मौजू किया और आपसे मिलने आए हैं। वी गोइंग टू आस्क हिम अबाउट डिफरेंट ब्रांड्स। जब हम व्हेन वी वर ग्रोइंग अप और हमारे बचपन के अंदर कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स से जो पाकिस्तान के अंदर आए, दे वर डूइंग रियली वेल। और जब अब हम बड़े हो गए हैं और सेकंड हमारे बाद की जनरेशन जो है वो उन ब्रांड्स के अंदर उस तरीके से जो है वो इन्जॉय नहीं कर पाई, तो वी गोइंग टू आस्क हिम कि क्या वो रीज़न्स हैं कि इन मेरे जो गेस्ट हैं उनके अकॉर्डिंगली कि जिनकी वजह से कोई भी ब्रांड जो है वो सक्सेसफुल होता है, और क्या वो प्रैक्टिसेस हैं जब वो छोड़ देते हैं या वो प्रैक्टिसेस जब वो स्टार्ट कर लेते हैं देन ब्रांड रियली गोज़ डाउन। आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कोई मेरे पास जो है वो कोई ब्रांड एक्सपर्ट है। यस, मेरे पास जो है एक फूड सीन का बहुत ही बड़ा नाम अली सुमरो, जिनको आप द डोनट गाय के नाम से भी जानते हैं, ओम ज़िला के नाम से भी इनका जो है इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया को प्रेजेंस है। पहले भी आप इनसे मिल चुके हैं। अली को वेलकम करते हैं जी। थैंक यू सो मच अली फॉर कमिंग इन। थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। क्या हाल है भाई? आप जब भी आते हैं ना यू ब्रिंग डोनट्स, सो हम इनको बुलाते रहते हैं ताकि वो डोनट आते रहें और हम थोड़ा सा अपनी जो है ना शुगर को एंजॉय करते हैं। यू रियली लुक फिट माशाल्लाह। थैंक यू। वजन शजन भाई ने ऐसा लगता है कि फुल गिराया हुआ है। क्या ये डोनट्स खा के गिरा है कि किसी और तरीके से? डोनट खिला के गिरा है। खिला के गिरा है। तो आप बिटवीन द लाइंस अगर इनकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आज के लिए खिलाने पे ज़्यादा फोकस करें, खा कम ही रहे हैं। खाने पे तो मेरा ख्याल है कि ये ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं, कॉफ़ी ब्लेंड की एंजॉय कर रहे हैं मेरा ख्याल है। और ये पहले जो है ना दूध शुद्ध डेयरी श्री इन्होंने कुछ काम किया। इंटरमिटेंट फास्टिंग आप मुझे बता रहे थे। इंटरमिटेंट फास्टिंग और ओवरऑल अब देखें हम जवान नहीं रहे, दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई हैं। ये तो दिस इज व्हाट यू सेइंग, बट आप तो हमें तो 28 साल के लिए नहीं, बट विथ टाइम आपको रियलाइजेशन हो जाती है कि यू नीड टू चेंज योर लाइफस्टाइल। कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं एंड सिर्फ वही की है। एज का फैक्टर है, हेल्थ, ऑफ कोर्स हेल्थ इज़ वेल्थ। पर आई थिंक किसी भी एज के अंदर जो है ना व्हेन यू फील कि आपकी बॉडी ओवरवेट हो रही है या कोई बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंज है, सो यू शुड रियली एड्रेस दैट। और जब तक आप वो एड्रेस नहीं करेंगे तो आपकी डे इन डे आउट की फंक्शनैलिटी जो है वो बाय द एंड ऑफ डे कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू होगा। ऑफ कोर्स, मतलब अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो यू नीड टू पुट योर हेल्थ फर्स्ट। मेरे पास एग्जाम्पल अपना ही है कि हेल्थ इश्यूज आना शुरू हुए थे, उसके बाद आई डिसाइडेड टू गो द राइट वे। और आई थिंक व्हेन वी ग्रोइंग अप तो हम सोचते थे हेल्थ इज वेल्थ, वो समझ नहीं आती थी। अब आके अब वाकई आती है वो आती, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पैसे से आप सब कमा लेते हैं, अगर आपकी सेहत आपके साथ है और डेली आप हसल कर सकते हैं, सो देन यू पार्ट ऑफ द सीन। अदरवाइज अगर आप हसल नहीं कर सकते देन यू आर आउट ऑफ द सीन। आप ये देखिए ना, कहते हैं कि यू व्हेनेवर यू आर ग्रोइंग अप आपका एम होता है कि जी पैसे बनाने। आई डिड नॉट वांट टू बी इन अ पोजीशन जहाँ पे मैं पैसे बनाना शुरू कर दूँ और अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर दूँ, और फिर टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ माई लाइफ मैं वही पैसे खर्च कर रहा हूँ अपनी हेल्थ को रिकवर करने के लिए। और मेरा ख्याल है वो रिकवरी उस तरीके से नहीं हो सकती। इन रिवर्सिबल ये चीज़ें रिवर्सिबल नहीं है। देखिए, गॉड फॉरबिड अगर किसी को शुगर हो जाती है, इट्स इरिवर्सिबल। सो आप हर चीज़ करें पर एतदाल में। पर आपके ब्रांड वालों को तो ये शुगर वगर वाली गेम मेरा ख्याल है, देखिए मैं बेचता तो शुगर, वो लोग बोलते हैं ना कि जी व्हाट डू यू डू, तो मैं वही कहता हूँ कि जी एज अ हॉबी आई एम अ ड्रग डीलर। वाई ड्रग तो पूछते हैं कि जी हाउ आर यू अ ड्रग डीलर, तो मेरा आगे जवाब उनको ये होता है कि जनाब आई सेल शुगर एंड शुगर टू बी वेरी ऑनेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट एडिक्टिव सब्सटेंस ऑन प्लैनेट अर्थ। अच्छा, कमिंग टू दी फूड सीन, अभी हमारा जो है कुछ मतलब ये लकी इनफ के हमारे पास कुछ फूड इंडस्ट्री, फूड फ्रेटर्निटी के लोग आ रहे हैं। शेफ डिवेन वॉज हियर इन द लास्ट एपिसोड एंड अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू हिम एंड अकॉर्डिंग टू हिज लेंस ऑफ लाइफ ही रियली लाइक द सीन। उसको वो फूड वाला स्ट्रीट वाला सीन और हॉकर्स से लेके जो हमारा कॉन्टिनेंटल और फाइन डाइनिंग और हमारा जो देसी कुजीन की गेम है, सो ही वाज जस्ट अमेज कि किस तरह रेस्टोरेंट जो हैं उनकी गेम अप हो गई है। तो मतलब ही डिडंट हैव दैट प्री कंसीव नोशन अबाउट पाकिस्तान के यहाँ पर जो है ना इतने वेल सिविलाइज और सारी हॉस्पिटैलिटी की इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस जो हैं वो यहाँ पर इन लोगों ने इनपुट की हुई होंगे और उसी तरीके से कर रहे हैं। रेस्टोरेंट्स होते थे, गिनती की आपके पास चेंज हुआ करती थी, कॉन्सेप्ट नहीं होता था। पीपल हैव बिकम फार मोर एजुकेटेड, एक्सपोजर होना शुरू हुआ है एंड आई थिंक इट्स द मीडिया रेवोल्यूशन दैट हैज हैपेंड। अब क्या वक्त हुआ करता था, कभी हमने सोचा था कि वी आर गोइंग टू कम एंड बी शूटिंग अ शो व्हिच इज गोइंग टू बी एयर्ड ऑन मल्टीपल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और सिर्फ टीवी के आगे नहीं होगा। अब तो हर कोई अपना जो प्लेटफॉर्म की कंजम्पशंस हैं वो आपकी फ़ोन के ऊपर आ गई है, बी इट इन द फॉर्म ऑफ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम।
अब हर कोई जो है उसको फोन के ऊपर कर रहा होता है, एक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ऑलमोस्ट एवरी अदर पर्सन हैज अ स्मार्टफोन टुडेज डे, इंटरनेट स्पीड्स हैव इंक्रीज्ड। अब वो ये नहीं है कि आप जब तक टीवी के आगे आके ना बैठे तो आप कोई कंटेंट नहीं देख सकते, आप तो कंटेंट ऑन द गो कंज्यूम कर रहे हैं। एवरीथिंग इज इन योर हैंड नाउ, एवरीथिंग इज इन योर हैंड। इट हैज क्रिएटेड अ कियोस्क एज वेल, बट ऑन अ बिगर नोट वो ये जो है कि चीज़ें जो है ना अब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आप ग्लोबली जो है कनेक्टेड है पूरी दुनिया के साथ। डेफिनेटली मैं देख रहा था कि अगर आपको कुछ छोटी सी कोई इक्विपमेंट है ना जिसकी आपको उसको यूज़ करने का तरीका, तो आप जाके इंटरनेट पे देखें तो उसके ऊपर भी आपको कोई ना कोई वीडियो, दुनिया में मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसपे आपको ट्यूटोरियल जो है ना मिल नहीं सकता। अगर ना मिले तो आप खुद अपलोड कर देना, खुद अपलोड कर दें। ये देखें ना, यू कैन अपलोड इट योरसेल्फ। आपको कोई ऐसी चीज मिल गई जो अभी तक आप समझ रहे हैं किसी और ने नहीं की, आप वीडियो बना दें। इफ दैट इज समथिंग जो दूसरे ढूंढ रहे हैं तो आप देखेंगे कि उसके भीतर रिव्यूज आ जाएंगे। दैट इज द माइंडसेट जिसकी वजह से ओडी डोनट्स जो है वो होम बेकिंग से निकल के जो है ना वो पूरे नेशन वाइड जो है वो ब्रांड बन गया। यू शुड ऑलवेज सी एन अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी लग रही है आप वहाँ पर उसको फिल कर दें। गैप को गैप एड्रेस करना होता है। पहला स्टेप होता है कि आपको देखना होता है कि जी मार्केट में गैप क्या है। जब अगर आपको गैप नजर आए, यू नीड टू एड्रेस दैट गैप, फोकस ऑन इट और कंसिस्टेंटली आप उस पर काम करते रहेंगे तो आप इनरोड्स बना सकते हैं। एंड आई थिंक आपको पता है डोनट एक पाकिस्तानी शक्ल में भी बनता था। शजान बेकरी यूज्ड टू मेक अ डोनट जो कि वो आपकी गुलाब जामुन का जो स्टफ होता है ना उस तरह के स्टफ से जो है देसी डोनट बड़ी देर से बन रहा था, बट नॉट ऑन दीज लाइन जिस तरह के डंकिन डोनट्स ने। और वो क्रिस्पी क्रीम तो आया तो लोगों को पता नहीं वो लगा कि क्रिस्पी क्रीम पाकिस्तान के अंदर ना आने के बावजूद सारी दुनिया को पाकिस्तान में पता है कि जी क्रिस्पी क्रीम एक ब्रांड है। सोशल मीडिया भाई आप अगर दुबई जा रहे हैं, ट्रैवल, मैंने आपको कहना यार जरा क्रिस्पी क्रीम से डोनट, मतलब कि वो एक वैसे भी एक वो ट्रेंड है, मतलब कि उनकी क्योंकि क्वालिटी एंड एवरीथिंग इज सो कंसिस्टेंट कि दुनिया के किसी कोने से आप मंगवा लें वही फीलिंग निकलेगी और आपको वही फीलिंग आपको आएगी आपको टेस्ट बर्ड्स को जो आपको दुबई में आई थी या आपको इंग्लैंड में आई थी या यूरोप के किसी भी। अब आप देखें ना, आपने वर्ड इस्तेमाल किया कंसिस्टेंसी। फूड बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोग इसको भूल जाते हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली एक चीज नहीं देंगे, कस्टमर का एक बैड एक्सपीरियंस होगा और अगर वो लॉयल कस्टमर है वो मे बी सेकंड टाइम आ जाएगा। सेकंड टाइम आपने स्ट्राइक कर दिया ना, वो हो सकता है किसी दूसरे के साथ तीसरी बार आ जाए, वो चौथी बार कभी नहीं आएगा। वो ना सिर्फ खुद नहीं आएगा, वो अगलों को भी डिटर करेगा कि जी ये ना जाओ यहाँ पे। तो डंकिन डोनट्स की एक तो प्राइसिंग वाज अ थिंग, आपकी प्राइसिंग और उसकी प्राइसिंग में बड़ा नहीं, प्राइसिंग में ये नहीं कहूंगा, प्राइसिंग मार्केट इज नो लॉन्गर प्राइस सेंसिटिव। आपने क्या मतलब कि गैप देखा कि उन्होंने अपनी रेसिपीज जो है कंसिस्टेंसी, उनकी क्वालिटी। अब डंकिन डोनट्स के साथ लोगों के जहन में देखें, परसेप्शन इज ग्रेटर देन द ट्रूथ। लोगों को परसेप्शन ये आना शुरू हो गया कि जी डंकिन डोनट्स जो है हम लोगों को फ्रेश चीज नहीं दे रहा। परसेप्शन के ऊपर लोगों ने कहा कि जी उधर जाएंगे तो हम लोगों को बासी मिलेगा, कल का उनके पास पड़ा हुआ होगा वो दे रहे हो। और वो जो डील्स भी लगाते थे लोगों को अपेरेंटली लगता था कि शायद ये अपनी क्लियरेंस देयर यू गो कर रहे हैं। पॉइंट इज दिस कि लोगों को कुछ भी लगे, अगर आपने अपनी क्वालिटी मेंटेन करके रखी है तो लोगों को पता है। अब हम लोगों ने यही ब्रांड को लेके जो ओडी को हम लोगों ने शुरू किया, हमने किस चीज़ के ऊपर उसको बैंक किया कि जी जो आज बनेगा वही आपको आज बिकेगा, कल आपको अगले दिन पिछले दिन की डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्काउंट रात को एक टाइम पे हम उसको चैरिटी कर देते हैं। चैरिटी कर देते हैं। वी डू नॉट बिलीव इन द फैक्ट कि जी आप डिस्काउंटेड हम वैसे बांट देंगे। तो कराची में तो बहुत जो वो झुग्गियों में रहने वाले या होमलेस लोग हैं वो ओडी डोनट के कहीं आसपास ही घूम रहे होते हैं। यार रात हो रही है, स्टैंडर्ड वी हैव आवर सेट एनजीओ के साथ, वी हैव एनजीओस, उधर पैक होता है सामान चला है। देखिए हमारा प्रोडक्ट आप अगर आप लेके भी जाएंगे ना, आप एक दिन अगर उसको घर में रखेंगे अगले दिन खराब नहीं होगा। पर एक आपने एसओपी बनाई ना ताकि वो इफ खराब नहीं होगा, बट 100 में से शायद एक हो जाए, वो शायद भी आपने खत्म कर दिया। हमने हमें मालूम है कि वो खराब नहीं भी होगा, हम बेचना ही नहीं चाहते आपको नेक्स्ट डे, हम आपको वो बेचेंगे ही नहीं। This is what we built it on. These are international best practices. You will notice that a lot of international brands have this policy कि जी जो आज बना है आज ही कंज्यूम किया जाएगा वरना डिस्कार्ड। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह आपकी जितनी भी आपकी हाई वो आपकी मार्केट्स होती हैं, हाइपर मार्केट्स होती हैं, वहाँ पर अब रात के टाइम पे एक टाइम आता है कि वो बिल्कुल उसको 50% ऑफ या 20% बस पे करें और सामान उठा लें, क्योंकि उनको पता है कि नहीं होगा, नहीं बिकेगा, ये सब हम डिस्कार्ड करेंगे। इवन के मतलब कि एक बड़ा अच्छा ब्रांड है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ग्रीन वैली, उसके अंदर भी जो लाइव बेकिंग सेक्शन है उनका, वो एट टाइम पिज़्ज़ा इतना सस्ता कर देते हैं कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू वाली ऑप्शन हो जाती है। बिल्कुल सही है। रात के एक पैर, और मैंने वहाँ पर एक चीज़ नोटिस की कि जितने भी ड्राइवर हजरात हैं या वो जिन लोगों को पता है तो वो अपनी जब छुट्टी करके जा रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए अब अगर एक पिज़्ज़ा 1000 रुपये का है और आपको पता है कि दिन के एक टाइम पे पर्टिकुलर टाइम के ऊपर वो पिज़्ज़ा 400 का हो जाता है,
तो वो लोग भी जो बेचारे कभी वो सोच नहीं सकते, वो 800 रुपए के अंदर 2 लार्ज पिज़्ज़ा ले जाता है घर। देयर यू गो। और वो मतलब कि डेड फ्रेश होती है चीज़। लेकिन ब्रांड के लिए फायदा ये है कि उन लोगों को वेस्टेज जो है नहीं करना पड़ेगा, एंड ऑल्सो द फैक्ट के जिस बंदे ने आके उस पर्टिकुलर टाइम में बिफोर क्लोजिंग लेके जाना है उसको पता है कि यार ये कल वाला नहीं है, आज का ही है, थोड़ा सा ये ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है। मैं आपको बता रहा था कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे पता है कि इस ब्रांड से बासी चीज़ आ ही नहीं सकती। देयर यू गो। मतलब कि उन्होंने एसओपी प्रीच करने के अलावा मल्टीपल टाइम मैंने विटनेस किया वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो आई नो कि यार ये बासी इनका नहीं हो सकता। और अगर कभी खुदा ना खासा कुछ चीज़ आ भी जाए इस तरह, तो मेरे दिमाग में उनके लिए इतनी अच्छी फीलिंग्स हैं कि मैं उसको ओवरलुक कर देता हूँ कि चलो यार ह्यूमन एरर तो कहीं पर भी हो सकता है। आप उनके पास वापस से ले जाएंगे, दे रिप्लेस इट इफ इट इज अ गुड ब्रांड। टेम्परेचर का मसला हो गया, कस्टमर सर्विस इज पैरामाउंट। हमारे पास कई लोग आते हैं, कंप्लेन करते हैं, वी ऑनर द कंप्लेंट, सुनते हैं सबसे कंप्लेंट। बेस्ट जो बड़ी चीज़ होती है ना एक ब्रांड को बड़े एक नेशनल लेवल पे या उसके कस्टमर के दिल में जगह बनाने के लिए, कि जब वो वापस आएगा सामान लेके, वो उसको कंप्लेन हैंडलिंग को किस तरीके से करते हैं और किस हॉस्पिटैलिटी से करते हैं। सो देन यू बिकम अ ब्रांड जिसको लोग ये कहते हैं कि नहीं यार मैं इसका लॉयल हूँ, क्योंकि मैं जब कंप्लेन करता हूँ तो मुझे बड़ा रिस्पेक्टफुली डील किया जाता है और शोल्डर्स को शेड ऑफ नहीं कर देते ये कि भाईजान क्यों आ गए हो तुम कंप्लेन करके। आई थिंक द दीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके ऊपर जो है ना बहुत सारी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ें मिलती हैं कि कारोबार, वो कहते थे कि कारोबार करो और जब वो वापस आए तो उसकी चीज़ इतनी खुशी से लो जितनी खुशी से तुम उसको बेची नहीं थी, उससे ज्यादा खुशी से। ज़्यादा बिल्कुल, खुशी, मतलब कि हाँ। दैट्स द पॉइंट। Yes. अगर हमारे पास कोई कंप्लेंट लेके आ रहा होता है ना कि वो कहेगा जी एक चीज खराब थी, हमारी कोशिश होती है कि उसको 3 दे के वापस भेज बिल्कुल ठीक है। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पक्का कस्टमर हो जाएगा, वापस आएगा। उस बिल बोर्ड लगाने से और वो टीवी सी चलाने से, ये वर्ड ऑफ माउथ वाली मार्केटिंग, वो इतना बड़ा आपका ब्रांड एम्बेसडर है कि वो 10,000 जगहों में बैठ के कहेगा कि यार ये डोनट की जो ब्रांड है ना, इससे अच्छा ब्रांड मार्केट के अंदर नहीं। किसी भी चीज के लिए अगर कस्टमर देखें, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, यस, एंड आई जस्ट डोंट से इट, एक्सेप्शंस होती है, बट द पॉइंट इज अगर कोई बंदा आपके पास आया है चल के, अपने पैसे उसने खर्चे हैं, हार्ड अर्न मनी, एज आई सेड एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं। कुछ लोग बिल्कुल ही ऑब्नॉक्शियस हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। उनके अलावा जो है एवरीबडी डिजर्व्स रिस्पेक्ट। आप रिस्पेक्ट देंगे ना, आपको मल्टीप्लाई होके वापस मिलती है। वो ब्रांड को वो रिस्पेक्ट मल्टीप्लाई। आप अगर किसी बंदे की कंप्लेन को दिल पे लेके इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे ना, आप इम्प्रूव करेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि आप हरफन मौला हैं और आप कभी गलत ही नहीं हो सकते, दैट इज वेयर योर डाउनफॉल, Where you go down. व्हिच ब्रिंग्स अस टू द डिस्कशन वी वर हैविंग। मैं ना आई वाज जस्ट वन ऑफ माय मेंटर वांट्स टॉट मी कि आपको पता है क्रिटिसिज्म और फीडबैक में बेसिक डिफरेंस क्या है। और ये हम सबको मतलब कि वो लोग अब ये लोग कहते हैं कि जी फीडबैक क्रिटिसिज्म जो है, अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होती है कि आप नेगेटिवली किसी की सोच रहे हैं, और फीडबैक इज यू वांट टू इम्प्रूव द अदर पर्सन, द ओनली डिफरेंस इज हाउ यू टेक इट। चीज़ें दोनों सेम है। इफ़ यू टेक इट, जो आपने स्प्रिट कही कि यार वी गोइंग टू इम्प्रूव, हम ट्राई करते हैं, फिर से देख लेते हैं, हमें पता है मतलब कि अब मुझे लगा कि आपसे मेरी बात हो रही है ना, तो मैं जितना मर्जी अपना न्यूट्रल रखूँ फिर भी मेरे दिमाग के अंदर फिर भी एक चीज़ आपकी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा हूँ मैं। सो मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार ये बोगस बात है। अगर हम इसको एज अ ब्रांड अपने DNA कैसा बना लेंगे, हमने ऐसा नहीं सोचना। वी आर गोइंग टू टेक दिस कंप्लेन, वी आर गोइंग टू रिजॉल्व इट, वी आर गोइंग टू गो बैक एंड सी द प्रोडक्ट कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, और हम राइट लोगों को दिखाएंगे। दिस इज द फीडबैक। मतलब क्या होगा, मैक्सिमम हमें पता चलेगा कि ये चीज़ ठीक थी, हमारी रेसिपी कस्टमर को पसंद नहीं आई। एक रेसिपी भी होती है ना, लोगों को नहीं पसंद आती। हर किसी को हर चीज़ पसंद थोड़ी आएगी। आप देखिए, हर किसी को हर चीज़ पसंद नहीं आती है, हर किसी का अपना एक पर्सनल टेस्ट पैलेट होता है। अब कोई मुझे कहता है कि जी मुझे मीठा पसंद नहीं है, मैं उसको डोनट खिलाऊंगा, उसको क्यों पसंद आएगा? क्यों पसंद आएगा? क्यों पसंद आएगा? क्यों पसंद आएगा? अब देखिए ना, मैं जबरदस्ती तो नहीं कह सकता। उसको पैनकेक नहीं सेंस बनती कि मैं इतने पैसे खर्च करके इतने रूखे ड्राई या कुछ भी है कि मैं ये क्या खा रहा हूँ यार बैठ के। उसको अब जो मर्जी दे दें, पैनकेक दुनिया का बेहतरीन तरीन, उसको पैनकेक का टेस्ट। पर अगर वो आपके पास आके आपको ये कहे कि जी मुझे पसंद नहीं आया, हाँ, आप उससे लड़ेंगे तो नहीं ना? नहीं लड़ेंगे। व्हाट यू कैन सिंपली डू, हाँ, कि जी ठीक है, आप व्हाट डू यू वांट सर, आपको क्या रिप्लेस इट। अब अगर उनको कोई और चीज चाहिए, आप उनको रिप्लेस कर दें। अगर उनको बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, आप मुस्कुरा के उनसे उनका फीडबैक ले लेंगे ना, वो भी खुशी खुशी घर जाएगा। वो एक बदमज़गी नहीं होगी, नहीं होगी। बट लोग यहाँ पे आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे आपने उसकी मज चुरा ली। बिल्कुल, वो लड़ने मरने को आ जाते लड़ने हैं। मरने को यार जरूरत ही नहीं है। courtesy will not cost you anything but winning hearts. Yes, if you win people's hearts, they will come back. Come back. अब हमारे पास अगर कस्टमर आता है, टाइम्स यू नो आई गेट सोल्ड आउट, बड़े लोग कंप्लेन करते हैं कि जी आपके पास बचता नहीं है, आप उन्हें मुस्कुरा के बोलने से सॉरी सोल्ड आउट हो गए, कल आ जाए, आप ले लिया। मैं मुस्कुरा के आपको ये बात कही,
यही चीज आप आगे मुझे नहीं ढूंढना नहीं है, खत्म हो गया, हाँ और आप उसे झड़क दें, धड़क दे, क्या होगा? वो कहेगा तेरी ऐसी की तैसी। वो कभी पलट के वो, और आप कौन सी ऑक्सीजन बेच रहे हैं कि उसने वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना है, वो डोनट नहीं खाएगा, उसकी जगह बर्फी खा लेगा यार। मतलब उसने मीठे की क्रेविंग पूरी करनी है ना, वो फलूदा खा लेगा जाके, वो क्या हो गया आपको? अगर आप उसी वक्त उसको बोलेंगे जी डोनट नहीं है मेरे पास, जैसे जिलाटो है, मैं उसको बोलूंगी सर डोनट नहीं है, आप जिलाटो ट्राई कर लें, ट्राई कर लें, बेचने के लिए नहीं, वो ट्राई करेगा, उसे पसंद आई, अगर उसको वो अपनी क्रेविंग खत्म करनी है शुगर, वो कह रहा है कि जी मुझे शुगर चाहिए। और सेल्स के अंदर ना, जो आपके अगर वो आपसे कोई एप्पल मांग रहा है एंड यू डोंट हैव एप्पल, उससे नियरेस्ट चीज आपके पास है, तो एक अच्छा सेल्समैन ये है कि वो उसको एप्पल से डिवर्ट करता है और पीच बेच देगा, पेयर बेच देगा, किन्नू बेच देगा। जैसे आपने कहा जिलाटो है, मुझे असल में मुझे क्रेविंग हो रही है मीठे की, तो मैंने कहा यार मैं डोनट खाऊंगा। आप मुझे अगर तो मैंने कॉफी के साथ डोनट खाना तो फिर आप मुझे जिलाटो नहीं दे सकते, पर चलो कोई कुकी दे दोगे, कुछ सर शेक दे सकता हूं, शेक दे सकते, तो नियरेस्ट चीज तो आप करें। और एटलीस्ट अगर वो सेल नहीं भी होती, आपकी डील वो सेल लॉक नहीं भी होती, पर एक चीज जरूर होगी कि उसको ये पता होगा उनका स्टाफ कर्टियस है और इसने मुझे फैसिलिटेट करने की कोशिश पूरी की। बिल्कुल। और वो ये फीलिंग लेके जाएगा, बेशक वो जाके मतलब दूसरा ब्रांड का कोई चीज खा लेगा, कुछ भी खा ले, नो प्रॉब्लम, बट अल्टीमेटली नेक्स्ट टाइम वो दोबारा आपके पास जरूर एक वो उस दरवाजे के थ्रू आएगा। पर अगर आपने उसको पहली बार आया नहीं है चले जाओ, मैं तो उस दुकान में दोबारा नहीं जाने वाला। देखिए हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम जितने भी पाकिस्तानी ब्रांड्स एंटरप्रेन्योर्स हैं, इवन के जो आपकी एमएनसीज भी हैं, जब पाकिस्तान आती है हमारी एक अप्रोच है, वी वांट टू स्केल इट अप। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी ब्रांड ने एज अ COO हायर कर लिया ना, तो फर्स्ट थिंग है क्वालिटी वाला जो काम है ना, ये बड़ा लंबा लॉन्ग प्रोसेस है, इसके लिए बड़ा मेहनत करनी पड़ती है और आपको बड़ा पेशेंट होना चाहिए। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका रेवेन्यू इतना है, 4 स्टोर हैं, इसको 8 करना है, आप एक्सपेंशन पे काम कर देंगे, बेस को और मजबूत नहीं करेंगे। इवन मतलब कि ब्रांड्स लाइक फूड पांडा, इट्स एन इंटरनेशनल चेन, उनका एक ही ब्रांड एम्बेसडर है, दैट इज़ द राइडर। भाई हमें नहीं बताना कि फूड पांडा के अंदर उनका CEO जो है वो मिलियन की सैलरी लेता है, वो फलां यूनिवर्सिटी का मिकेल से पढ़ के है। मैं एज अ कस्टमर उससे मिल तो नहीं रहा ना, आई एम मीटिंग योर ब्रांड एम्बेसडर हु इज कमिंग टू माई डोर स्टेप, एंड उसको देख के मैं जज कर रहा हूँ कि कंपनी का कल्चर क्या है। चीते का और उसका कंपैरिजन जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वो उसी सर्विस के ऊपर है, सर्विस मुझे देनी है उस राइडर ने, और सबसे वीक आपकी चीज़ है आपका राइडर। आपका राइडर लड़ता घूम रहा है, मेहनत नहीं करनी होती भाईजान। मतलब कि वो ऐसे हुआ ना कि कोई आया, उसको उन्होंने एक फार्मूला बनाया हुआ है कि तुम्हारा कोई लीगल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो उसको डाल के चेक किया। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि वो दिमागी चीज़ को लीगल केस बनने से तो नहीं होती ना। यू शुड हैव अ साइकोलॉजिस्ट जो उनको स्क्रीन थ्रू करे। और अगर आप ये कहेंगे इतना बड़ा फ्लीट है, तो भाईजान वो उतना बड़ा रेवेन्यू भी है ना, आप 100 के ऊपर एक डॉक्टर रख लें और उन 100 की जिम्मेदारी जो है वो इस डॉक्टर का नती कर दे। खर्चा आ जाएगा, खर्चा है, खर्चा नहीं बट देखिए अल्टीमेटली ब्रांड विल गो डाउन। ये इसी तरह करीम के ऊपर भी है, ये उबर के ऊपर भी है कि आपका अल्टीमेट जो एम्बेसडर है इज दैट ड्राइवर। आपने उसको बिल्कुल, ये तो कोई जो समझे ना तो समझे। अब वो जो लोग समझते नहीं है, अगर वो अपने फ्रंट स्टाफ के ऊपर काम नहीं करेंगे तो इट डजंट वर्क दैट। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और स्केलेबिलिटी जो होती है ना, वो लालच जो है ना, वो कहते हैं ना लालच बुरी बला है, आप ब्रांड तबाह कर लेते हैं। आप कब तक खून निचोड़ेंगे? खूब निचोड़ेंगे। एक वक्त आएगा जब आपका डाउनफॉल आ जाएगा। बट मसला ये हुआ कि ये ब्रांड जो पुराने जैसा निराला है, मतलब कि निराला का मतलब होता था कि जब कोई स्पेशल ओकेजन है ना, सो आप फरमाइश करें आपने गाड़ी ली ना, तो मैंने कहा भाईजान इस तरह नहीं चलेगा काम, निराला से मिठाई खाऊंगा। सो यू यूज टू से दिस। और कराची के अंदर बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं, ऐसे अब्दुल खालिक वेरी फेमस, हाँ, वो भी रिसर्जेंस नहीं हुई, लॉट ऑफ अदर पीपल टुक देयर प्लेस। अच्छा, अब दूसरा अगर आप देखेंगे कि चेंज इन ट्रेंड्स भी आ गया। अब जो नई जनरेशन आई है वो मिठाई की इतनी शौकीन नहीं है। ऐसे नहीं, मतलब इसके अंदर ना, क्योंकि सिंस यू हैव अ बैकग्राउंड फ्रॉम कराची, लाहौर के अंदर ना अभी जो ट्रेंड है ना वो केक से ज़्यादा मिठाई का हो गया। कराची हैज़ स्टिल इन देयर माइंड के केक जो है ना इज़ देयर गो टू थिंग। मतलब कुछ समझ नहीं आ रही ना, तो वो केक उठाओ, जिस तरह वो लेस वाला मॉडल केक उठाओ चले जाओ। पंजाब के अंदर अभी भी जो मिठाई है उसको बड़ा हाई स्केल किया जाता है, और कुछ ओकेजन्स हैं जिनके अंदर मिठाई के अलावा जो है ना केक इज़ समथिंग कि आप मतलब लेंगे, बट मिठाई हमारे लिए अभी भी जो है ना डेफिनेटली, बिकॉज इट हैज अ ट्रेडिशनल कॉनोटेशन। आपको अगर कोई शादी ब्याह का कोई फंक्शन हो गया क्या, अभी भी आप मिठाई देखेंगे। बट एट द सेम टाइम द ब्रांड दैट आई हैव स्टार्टेड वर्किंग विद एंड ऑल,
हमारी ईद के ऊपर क्रेजी सेल्स होती है। वो वक्त हुआ करता था कि लोग सिर्फ और नहीं सिर्फ वो है मिठाई लेके जाते क्योंकि आपको मुझे बताओ क्या चीज़ लगती है मुझे जो मेरे पॉइंट ऑफ लगता है कि वो जो आपका डोनट है ना इज़ 1 बाइट। आपने मतलब फॉर एग्जाम्पल मिठाई है, मिठाई भी तो 1 बाइट वाला कॉन्सेप्ट ही है ना। मीठी बहुत है ना। नहीं मीठी है पर आप 1 बाइट है ना, पर आपने अगर डोनट रख दिया ना, अगर मैं एक बड़ा डोनट रख दूंगा वो एक तकलीफ है यार इन्हों तोड़े कौन आधा यार करके छुरी कहाँ से लाओ। अब मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ, एक ऐसी जगह पे बैठा हुआ हूँ कि मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं जो है ना इतनी एफर्ट करूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा एक रिलेशनशिप आपके साथ एक वो बड़ा रिलैक्स रिलेशनशिप नहीं है, सो मैं उस डोनट को हाथ नहीं लगाऊंगा। नहीं लगाएंगे। अगर 1 बाइट है ना तो इट्स ईजी। दैट्स द आइडिया बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ द मिनी। और वो 4 बड़े डोनट की प्राइस में आप 12 दे रहे हैं, बिल्कुल। तो वो एक तो फिलिंग भी होगी और पूरी एक डिश को प्राइस वैल्यू फॉर मनी। प्राइस अब वैल्यू फूड में आपके पास प्राइस वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, कस्टमर कहीं नहीं जाता। सिंस अली यूर फूड एक्सपर्ट और आपने जो है ना एक जिस तरह ओडी डोनट जैसा ब्रांड है उसको बिल्कुल घर से लेके आप घर तक ले गए। सो आई एम गोइंग टू आस्क यू कुछ हमारे मतलब कि दिस डिस्कशन इज नॉट वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग और वी आर नॉट ट्राइंग टू गिव हाइप टू एनी ब्रांड, बट मेरा ख्याल है कि हर चीज़ के ऊपर डिस्कशन होती है, बट अनफॉर्चुनेटली मीडिया के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर वी डोंट स्पीक अबाउट ब्रांड्स कि कौन सी कंपनी ऊपर गई, क्या गलतियाँ की, क्या प्रैक्टिसेस हुई कि वो नीचे आ गई। सो आई थिंक दिस इज़ द हाई टाइम वी शुड स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट इट, बिकॉज जो इकॉनमी की हालत हो गई है वो किसी ने बाहर से आके नहीं बदलनी, हमने अंदर ही अपनी कंपनियां बनानी है, अपने बिजनेसेस को स्ट्रॉन्ग करना ताकि हमारा पैसा जो है वो अंदर घूमना शुरू हो, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों। कब तक हम सिर्फ बैठ के IMF की पैसे आने का वेट करते रहेंगे? आई थिंक दिस इज़ द हाई टाइम वी शुड स्टार्ट वर्किंग, और हमें नौकरियां ढूंढने से ज़्यादा लिंक्डइन पे टाइम स्पेंड करने से ज़्यादा नौकरियां क्रिएट करने के ऊपर भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। वो माइंडसेट हमें बनाने की ज़रूरत है। पिज़्ज़ा हट, इफ़ यू रिमेंबर, ऑल यू कैन ईट रमज़ान में यार पता नहीं 300 से होती थी 42 स्लाइसेस। ओह मेरा भी कोई ऐसे रिकॉर्ड होगा, मैंने स्लाइसेस गिने नहीं है। 42 स्लाइसेस, क्योंकि वो जो ट्रे देते थे सैलेड के लिए, हम सैलेड नहीं खाते थे, तो 42 स्लाइसेस गिनी इस तरीके से कि वो पिज़्ज़ा की स्लाइसेस देते थे तो हैंडल बैक होते थे, वो क्रस्ट जो है वो छोड़ देते थे। आई रिमेंबर आई वंस आई एट सो मच दैट द मैनेजर ऑफ द ब्रांच केम रिफ्यूज कर दिया एंड सेड के सर यू आर वेस्टिंग फूड। मैंने कहा फूड वेस्ट क्या हो रहा है, दीज आर हैंडल्स वेयर एम आई वेस्टिंग फूड। और अगर मतलब कि कंडीशंस अप्लाई पर अल्टीमेटली उन्होंने कंडीशंस अप्लाई वाली कहानी को कर दी थी। गोइंग इनटू एन पिज़्ज़ा हट स्टोर वाज लाइक माइंड ब्लोइंग। जो खुशबू, जो बेकिंग, जो चीज़, और ऐसे लगता था कि आप जो है ना वो बच्चों के लिए नहीं कहते कि आप अपनी फेरी लैंड के अंदर आ गए हैं। सो आपको लगता था कि बेसिकली आप ओवन के अंदर ही यू वॉकिंग इनटू द ओवन। अब साथ होता था, स्मेल आ रही होती थी फ्रेश। आप अंदर जाते थे तो पिज़्ज़ा हट का सिग्नेचर वो सैलेड बार पड़ा हुआ बीच में था, सबसे पहले आपको रिसेप्शन के पोडियम के पीछे, स्टैंड के पीछे आपको नजर आ रहा था। वुडन उनका इंटीरियर सा हुआ करता था, एंड दैट आइकॉनिक रेड। हाँ एंड और इतनी लंबी लाइन मुझे याद है एम आलम पे हमारे लाहौर में पहला स्टोर था और हम इतनी लंबी लाइनें अंदर लगा के जाते थे, पर वी यूज्ड टू गो देयर। और क्या उनकी कमाल सर्विस से और कंसिस्टेंट उनका पिज़्ज़ा होता था। क्या हुआ ऐसा क्या अकॉर्डिंग टू योर तजिया ऑन दिस कि इतना बड़ा ब्रांड वाइप ऑफ ही हो गया? देखिए मेरा जो पर्सनल व्यू है वो ये कि कंप्लेसेंसी आ गई थी पिज़्ज़ा हट में। ठीक है, कंप्लेसेंसी जब आ जाती है ना और आप कहते हैं यार असी तो रज गए, ठीक है, बहुत कमाल मेहनत नहीं करनी। अच्छा ठीक है। When you don't want to keep on reinvesting into it, Pizza Hut is still big worldwide. Yeah, all right. Why is it that it has अभी collapsed? भी आप जाते हैं तो पिज़्ज़ा हट, आप मेरा ख्याल है मैं जब भी बाहर जाता हूँ I don't mind ordering pizza. हाँ. But in Pakistan, I don't think I'm not the only one जो Pizza Hut order करने का अब सोचता है। नहीं, वो तो जिसकी वजह से डाउनफॉल है। हाँ. इन्होंने न कोई मेहनत की, बस एक चिकन टिक्का पिज्जा पता नहीं कितने सालों पहले, मतलब डेकेड्स कहूँगा, साल भी नहीं, डेकेड्स पहले उन्होंने एक वो बना के लॉन्च किया और उसके बाद देयर वाज नो इनोवेशन। आई थिंक उन्होंने लोकलाइजेशन करने की कोशिश की, मलाई बोटी, और वो कॉन्सेप्ट ठीक था, पर वो पिज़्ज़ा के साथ मलाई बोटी एंड कबाब वाज नॉट मेकिंग सेंस। बट देयर क्वालिटी स्टार्टेड टू गो डाउन। उनकी क्वालिटी नीचे आना शुरू हुई। अब जैसे मैंने कहा ना, जैसे डंकिन डोनट्स गया, उसके अंदर हमें जगह नजर आई तो हम लोगों ने सीप इन कर लिया। आपके पास कितने लोकल क्वालिटी से क्या मुराद है, मतलब लेट्स ब्रेक इट डाउन। क्वालिटी के अंदर जब आप उनसे ऑर्डर कर रहे हैं कि जी आधे घंटे की बजाय घंटा, घंटे की बजाय 1.5 घंटा, पिज्जा आपके पास पहुंचा ठंडा, आप उसमें देख रहे हैं कि चीज़ मौजूद नहीं है, चीज़ डालना भूल गए, आपने ऑर्डर कुछ किया था कुछ और हुआ, 1 कंप्लेन, 2 कंप्लेन, 3 कंप्लेन, कस्टमर केयर इज जीरो, दे
don't 100 care. अब they don't care, अब 100 कंप्लेंट्स हो गई, 200 कंप्लेंट्स हो गई, 500 कंप्लेंट्स हो गई, जब वो 1000-2000 कंप्लेंट्स के ऊपर पहुंचना शुरू हो जाएगा ना, वो कस्टमर ना सिर्फ खुद नहीं मंगवाएगा, वो दूसरों को भी कहेगा यार। लेकिन वो एक कस्टमर की साइकी भी होती है कि जब वो अगर कोई चीज़ लाइव बेक करवाने लगा है या कोई लाइव चीज़ बनवाने लगा है, तो उसको लगता है कि थोड़ा सा जब वो पहले एक कंप्लेन लॉन्च कर देगा ना, तो उसका प्रेशर में एक प्रेशर आएगा और उसको साइकोलॉजी लगता है कि शायद इसके अंदर फीलिंग बेहतर हो जाएगी या कुछ चीज़ बेहतर आ जाएगी, कुछ उसको एक वो समझते यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस। एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है, एक स्टैंडर्ड रेसिपीज होती हैं, एवरीथिंग स्टैंडर्डाइज्ड। मतलब इनको ये समझाएं कि रेसिपी लॉक होती है। मतलब अगर एक फॉर एग्जांपल आपका अभी नया ब्रेकफास्ट शुरू है, सो आपने कहा है कि इतना हनी डालना है, तो आपने पर ऑर्डर हनी पैक करके दिया हुआ है, बिल्कुल उसको वो ऑर्डर आएगा, उसने वो डब्बा खोलना है और उसने इतने ग्राम हनी उसके ऊपर डालना है। अगर वो दूसरा डब्बा खोलेगा, उसका जवाब दे होगा कि भाई वो दूसरा डब्बा खोला, वो तो उसकी सेल्स किधर है। आप किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड पे जाए ना, अगर आप उनसे जाके बोलेंगे कि जी ये मुझे बॉक्स ऑफ 6 चाहिए किसी भी चीज़ का, ये बॉक्स ऑफ 2 चाहिए, वो आपको एक स्टैंडर्ड बॉक्स पैकिंग के अंदर दे देगा। आपसे कहेंगे जी 2 अलग अलग में मुझे डाल के दे दें, और उसके पास नहीं है, वो नहीं करेगा, नहीं करेगा। बिकॉज द थिंग इज कि दे हैव टू रिप्लाई बैक टू द सिस्टम्स, बिकॉज सिस्टम्स इतने स्ट्रांग है। सिस्टम जब इतना स्ट्रांग हो जाता है ना, तो उसकी वजह से आपकी सक्सेस उसी में ही होती है। बिल्कुल ठीक है। सिस्टम इज बिगर देन एनी वन इंडिविजुअल। यस, दिस ब्रांड इज नॉट मी, दिस ब्रांड इज द सिस्टम। I might be the face of the brand who tries to promote it, but it is the system that takes the brand forward. अब जो आपके I'm sure there are people behind it जो working day and night on systems. Of course, वो systems जब आपके इतने strong हो जाते हैं तो ही चल सकते हैं। You are working out on their outreach and they are working out on how to make systems stronger, procurement strong हो, supply chain कैसे smooth होगी, स्टोर के अंदर हायरिंग होगी, स्टाफ कैसे पहुंचेगा, स्टाफ आएगा तो ट्रेनिंग होगी। भाई आप समझे, लोगों को सिर्फ एक चीज नजर आ रही होती है। अब ये कॉफी जो मैंने कप में डाली हुई है, इसके पीछे कितना बड़ा प्रोसेस है, कितने 20 प्रोसेसेस हैं, 20 प्रोसेसेस हैं इसके पीछे, रेंजिंग फ्रॉम द पैकिंग टू द पैकिंग के साथ जो स्ट्रॉ आई है, टू द सोर्सिंग ऑफ द कॉफी, द वाटर, द आइस, द रेसिपी, मतलब पानी का अलग सप्लायर है, बिल्कुल, बर्फ का आपका अलग सप्लायर है, पैकेजिंग का अलग सप्लायर है, इसको बनाने वाला अलग है, बीन्स लाने वाला अलग है। तो वो इट्स एन हैसल। और बाय द एंड ऑफ इट लोग कहते हैं ना, यार आप बड़े महंगे हैं। भाई घर में बना लो, घर में बना लो भाई, क्योंकि ओवरहेड्स इतने होते हैं, रेंटल भरना होता है, सैलरीज देनी होती है, सप्लाई चेन मेंटेन करनी होती है, इन्वेंट्री में पैसे टाई अप करने होते हैं, R&D करनी होती है। व्हेन यू और आप आए ना, एसी तो चल रहा है, क्योंकि अगर आप अंदर आए और आपने कहा वो ऑडिटोरियम से इतना गर्म है यार, तुम्हारा टेम्परेचर ठीक नहीं है, तो वो भी एक कंप्लेंट है। बिजली के बिल, अब बिजली जहाँ पे जाके पहुंच गई है, लोग वो नहीं समझते। देखें, अब बड़े मजाक आता है जब लोग ना कंप्लेन कर रहे होते हैं, जी हम तो उस फूड वाले ब्रांड में गए जी, 1000 रुपए का उन्होंने वो भेज दिया। भाईजान 1000 रुपए की जो उन्होंने आपको, भाई मैं तो घर में 500 रुपए का बना लेता। वो अल्लाह के बंदे, तो जो तुम घर में 500 रुपए का बनाओगे, उसमें 300-350 रुपए का इंग्रेडिएंट्स था। आपने तो अपना टाइम नहीं लगाया, आपने एक पूरा सिस्टम नहीं चलाया जिसकी एक एडिशनल कॉस्ट आई, आपने बैक एंड फ्रंट एंड नहीं चलाया, आपने लॉजिस्टिक्स नहीं देखे, आपने बहुत सारी चीजें नहीं देखी। अच्छा, एक चीज़ डिज़र्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आपका जो फोटे है तो डिज़र्ट है ना, मुझे तो इसकी अंडरस्टैंडिंग है, पर इस पर थोड़ा सा रीइंफोर्समेंट भी हो जाएगी और सुनने वालों को समझ आ जाएगी। जो अच्छे ब्रांड्स हैं, मतलब व्हेन आई से अच्छे ब्रांड्स जिनकी प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी है और जिनकी प्राइसिंग भी ऑन एन हायर एंड है, उनके अंदर हमेशा मीठा आपको माइल्ड मिलेगा। और वो ब्रांड्स जो कि सस्ता बेच रहे हैं और मासेस के अंदर बेच रहे हैं, उसके अंदर आपको मीठा जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा, और आप जब वो खाएंगे तो आपको जो डोमिनेंट चीज़ होगी इज़ चीनी। बिल्कुल। वी आर गोइंग टू टेक दिस आंसर फ्रॉम हिम, वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस पे जो है अली से बात करेंगे। ये कहना है कि आपको आंखें बंद करके कि आप दोनों चिकन रख दें और आप कहें मेरे, आप मुझे ब्लाइंड फोल्ड कर दें, आप KFC रख दें, और अब ये जो भी हमने 5, 6, 10 ब्रांड्स के नाम लिए, आप इनका चिकन रख दें, आई कुड टेल कि मैं KFC खा रहा हूँ। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट विन दैट KFC हैड, बिगेस्ट विन। उन्होंने अपनी कंसिस्टेंट अप डाउन टेस्ट में हुआ, लेकिन वो जो कंसिस्टेंसी रही ना, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट विन फॉर KFC। बहुत ब्रांड्स हैं, नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, लोगों को पता है कि वो यूं जब देखते हैं ना कि उरूज आ गया, प्लेटो करता है, कंप्लेसेंसी आती है, टेस्ट में डाउनवर्ड स्पाइरल आता है, और कभी ये ना समझना कि आप रिप्लेसेबल नहीं हो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, वे स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद अली। और जिस तरह मैंने जाने से पहले आपसे एक सवाल किया था कि जो मीठा है
अगर आप मतलब कि GT रोड पे निकल जाएं तो वहाँ पर आपको 400 रुपये किलो मिठाई मिल रही है। तो वो मतलब कि गुलाब जामुन वही है जो 800 रुपये का शहर के अंदर बिक रहा है, वहाँ 400 का बिक रहा है। तो पर वो उसको जो आप खाते हैं ना, तो उसमें जो डोमिनेंस है ना, मतलब काजू कतली के अंदर टेक्निकली तो जो डोमिनेंस है वो काजू की होनी चाहिए ना, वो काजू तो कहीं दूर जाके जो है ना। मैं समझाता हूँ कहानी क्या होती है। देखो काजू की जो प्राइस है ना, दैट्स वेरी हाई। राइट, ठीक है। एनीबडी हु गिव्स यू क्वालिटी इंग्रेडिएंट विल डिमांड द प्राइस। ऑलराइट। शुगर इज अ मास्किंग एजेंट। मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने लगा। मैं खुद ड्रग डीलर हूँ। वाइट ड्रग। लेट मी एक्सप्लेन टू यू दैट वाइट शुगर, processed sugar acts in the same way as any other prohibited drug that is there. ऑलराइट। By hook or by crook, sugar, processed sugar that is, was classified as a food additive ऑलराइट। as opposed to a drug. ड्रग। शुगर के जो पैरामीटर्स हैं, शुगर का जो बिहेवियर है व्हेन यू आर कंज्यूमिंग शुगर इज द सेम एज इफ यू आर कंज्यूमिंग एनी ड्रग कैटेगरी ए ड्रग। ड्रग, वो डोपामीन आपकी उसी तरह ही हिट होती है। Dopamine, it's about the high, the low, yeah. the craving, Yeah. the withdrawals. Withdrawal. What is the difference between somebody जो चीनी का नशई है और जो हेरोइन का एडिक्ट है? None. पता नहीं सर, नहीं है। हमें सिर्फ चीनी वाला पार्ट तो सर नहीं बट पता। इफ यू सी द पर्सन जिसको अगर आप विड्रॉल बिल्कुल सभी है, में जब वो रिहैब में जाता है, इवन के ब्रिंग इट ऑन मतलब कि निकोटीन, अगर आप निकोटीन का जो विड्रॉल होता है, as I said, मैं बोल रहा हूँ कि क्लास ए ड्रग भी वही करती है जो चीनी करती है। जो चीनी करती है। उसके नीचे जितनी है उनका तो है ही है। आप बच्चे देख लें, आपके बच्चे हैं, आपने चॉकलेट दी, वो 2 घंटे उसने वो नाचना चाहिए, उसका जो विड्रॉल होगा वो फिर उसकी मूड स्विंग शुरू होना शुरू हो जाएगा। अब निकोटीन के जो सिगरेट स्मोकर्स हैं, जब वो सिगरेट नहीं पीते क्या होता है? क्रैंकी हो जाते हैं। देयर यू गो। आप सिर्फ उसको छोड़ेंगे, आप खाना देख लें। अगर इफ यू आर यूज्ड टू ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे, आप खाना नहीं खाते, क्या होता है? कैफीन। इट्स एवरीथिंग इज एन एडिक्शन। देखिए बात ये है, पर कैफीन जो मैं भी एडिक्टेड हूँ, पर ये वो आपको डाउन कर देती है, पर वो पागल नहीं करती। नहीं, लेकिन है तो डिपेंडेंसी तो है, जो है डिपेंडेंसी है ना, तो शुगर के ऊपर डिपेंडेंसी शुरू हो जाती है। अब आप जब जाके वो 400 रुपए की मिठाई लेते हैं ना, वो चीनी उसमें दे डाल के वो ना सिर्फ आपके टेस्ट को मास्क कर देता है, आपका जो वो रिक्वायरमेंट होती है ना, जिसे कहते हैं ठरक जो होती है, वो पूरी करती है उसमें। आपको अपनी डोसेज मिलती है, आपने खा ली, आप चलते बने। अब जो क्वालिटी की तरफ जाएगा, जो हाई एंड आपके पास मीठे होते हैं, वो कभी भी आपको ओवरली स्वीट नहीं मिलेंगे। आपको उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स नजर आएंगे, डिफरेंट टेक्सचर्स मिलेंगे। कमिंग टू द कॉन्टिनेंटल या बर्गर सीन के अंदर आप हम आ जाते हैं, और अभी पहले बर्गर्स थे जो कि एक हाई एंड ब्रांड्स बेचते थे, या रैप्स थे। अब आप देख रहे हैं कि मशरूम ग्रोथ के अंदर इफ़ यू गो टू अ स्मॉलर सिटी, तो वहाँ पर आपके फास्ट फूड का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। और आपको बर्गर्स, जो कि एक बर्गर सिर्फ KFC पहले ऑफर करता था, फ्राइड बर्गर, जिसके अंदर जिंगर बर्गर होता था। आई थिंक जिंगर बर्गर तो मेरा ख्याल है कि इतना क्रिकेट का क्रेज नहीं है जितना हमारे मुल्क में जिंगर बर्गर का क्रेज है। आई पर्सनली लव अ जिंगर बर्गर। अच्छा, यू लव अच्छा बना हुआ हो ना, तो देयर अच्छा, मुझे वो जूसी जरा पैटी वाला बर्गर पसंद है। मुझे चिकन का आई एम नॉट अ बिग फैन, बट अगर मुझे चिकन का कुछ खाना है ना, तो आई वुड रादर हैव अ फ्राइड चिकन पैटी। ठीक है, जिंगर आपकी वो मतलब कि ये मेरा ख्याल है 90% जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है उसके पैलेट के अंदर जो फ्राइड चिकन, और मुझे ऐसा लगता है कि वही फ्राइड चिकन वैसे दे दिया, वही आपने बन के अंदर फंसा के दे दिया, वही एक ही चीज़। अच्छा, अब आपने वो इतना ज़्यादा मतलब कि वो किया है कि अब लोग जो हैं वो इसको प्रेफर करते हैं कि घरों के अंदर ये वाले बर्गर्स या अभी तक ये फ्राइड चिकन या ये वाली तमाम तर चीज़ें नहीं बनती। आपने ओवर पीरियड ऑफ टाइम देखा है कि थोड़ी सी गेम जो है वो लोगों ने सॉस बेस कर दी है, और अब रैप्स के अंदर या बर्गर के अंदर सॉस इतनी डोमिनेंट हो गई है, मतलब कि मायो गार्लिक जो है भाईजान, मुझे लग रहा है मैं मायो गार्लिक ही खा रहा हूँ। वो आपका पर्सनल प्रेफरेंस है। अगेन नहीं, वो डाल ही तो नहीं रहे। नहीं, मासेस वही खा, आप कम डालेंगे ना। आप तो एक प्लेट के अंदर सॉस डालो, साथ घर की चपाती लो, सॉस के साथ देखो ऐसे तो करके वो खा लो भाई, ये तो क्या तकलीफ कर रहे हो? यू विल ऑलवेज सेल जो मासेस मांगेंगे। अब मैं मासेस के लिए बेच रहा हूँ ना, मैं डोनट को कम मीठा कर दूंगा ना, 5 कस्टमर आके बोलते हैं बहुत मीठा है, 95 आके बोलेगा उस 100 में से। हाँ, बिल्कुल सही। तो आपने मासेस के साथ डील करना है ना। मैं पर्सनली बहुत सॉसी चीज़ें नहीं पसंद करता। आई वॉन्ट इट टू बी बैलेंस्ड, पर वो मैं हूँ। मैं अपना किसी दूसरे के ऊपर क्यों ला दूँ? कोई बंदा यहाँ पे तो भाई अब
क्या कहूँ, पिज्ज़ाज के साथ पिज्ज़ा हट की जैसे हम लोगों ने भी इतनी बात की है, पिज्ज़ा हट वाले जो है पहले वो केचप दिया करते थे, लोग केचप के साथ पिज्ज़ा खाते थे। हाँ। इटालियंस देख लें आपको केचप मर के जाए। साथ वो मर जाए, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली मैरिनेरा सॉस जो बेस लाइन ऑफ पिज्ज़ा है वो है टोमेटो से बनी हुई। टोमेटो सॉस उसके अंदर डलती वो रेड सॉस है, तो उस ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर ਤੁਸੀਂ भाईजान, और मैं माजरत के साथ जो टोमेटो केचप आप खा रहे होते हैं ना, एक बार ज़रा पलट के उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लीजिएगा। हम लोग टोमेटो सॉस जो खा रहे होते हैं उसमें टोमेटोज कम और कॉर्न स्टार्च आता है। और आई थिंक जो वो टोमेटो पेस्ट लगा रहे हैं उसके अंदर तो टोमेटोज, सर कॉर्न स्टार्च, हाँ वो तो आप सिर्फ उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेना यार, अभी वक्त लगेगा। मे बी आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर फार टू लॉन्ग, और पर्सनल इंटरेस्ट है जिसकी वजह से मैं पढ़ता हूँ। आई ट्राई एंड गेट एजुकेटेड, आई डोंट नो एवरीथिंग, पर अगर कोई चीज़ पता लगती है कि जो मुझे नहीं मालूम हो, आई वुड गो एंड ट्राई एंड लर्न अबाउट इट और खुद को एजुकेट करना शुरू करूँ। मैंने आई थिंक मैंने इसी वजह से जो हम ये निशेस हम कर रहे हैं, हालांकि आपको पता है कि एक मतलब कि पॉलिटिशियन आए या अगर आप यहाँ तो पॉलिटिक्स के ऊपर आप बात करें या कोई शोबिस के सितारे आ जाए, तो लोगों को मतलब कि हमारे लिए उसको शो को लोगों को स्क्रीन पर रोकना आसान होता है, बट आई थिंक एज अ जर्नलिस्ट मेरी ये जिम्मेदारी है कि हमने कुछ एजुकेशन के ऊपर भी लोगों का काम करना है, लोगों को एजुकेट करने की भी कोशिश करनी चाहिए। अच्छा सर, जिस तरह हमने फ्राइड चिकन की बात की, KFC और पिज़्ज़ा हट एक ही टाइम मतलब एक ही टाइम से पहले आया में यही थे, यही हैं दोनों जिन्होंने आके एजुकेट किया, क्योंकि हम तो पिज़्ज़े वाले लोग ही नहीं थे ना, हमें तो पहले समझ नहीं आती थी कि यार ये क्या, और उस टाइम पे ट्रैवलिंग इतनी बाहर कि मुल्क में मोदी थी, स्मॉल सेगमेंट यूज्ड टू बी एबल टू ट्रैवल और ट्रैवल, और वो खाना लाने वाला तो सिस्टम होता ही नहीं था ना कि कोई समबडी विल ब्रिंग अ फूड। अब तो यहाँ से खाना वहाँ जा रहा था, वहाँ से खाना यहाँ आ रहा होता है। तो इसी तरह ही फ्राइड चिकन जो है, दिस वाज द कैंटेकी फ्राइड चिकन, और लाइक कि भाईजान ये क्या है, और पता नहीं क्या आफत होगी। गोरा परेशान हो गया कि फास्ट फूड बनाया था, ऑन दी गो वाला फूड, इधर से लोग आके फाइन डाइनिंग वाला माहौल बना दिया है। सो KFC वेंट डाउन लाइक एनीथिंग, और वो पिज़्ज़ा हट वाली पोजीशन तक पहुंच रहा था, बट देन समहाउ वो रोक लिया, और अब गेम उन्होंने दोबारा से अपनी अप किया है। तो ये जाने में नीचे जो आपने अपना, क्योंकि जिस हम कहते हैं ना यूर एन फूड जर्नलिस्ट, आप क्योंकि फूड ब्लॉगर इज अ फूड जर्नलिस्ट ना, मेरी हॉबी भी है ना। हाँ हॉबी भी है ना, तो यूर अ फूड जर्नलिस्ट, क्योंकि आपके इंस्टाग्राम या फेसबुक कहीं पर भी चले जाएं तो भाईजान उधर दुकान लगी हुई है ब्रांड्स की। आज आप सुबह कराची में, रात को लाहौर में है, और ये अप एंड डाउन इस्लामाबाद चले गए। और तो ये जो ग्राफ पहले तो ये था, फिर ये आया, और फिर यहाँ से फिर दोबारा ग्राफ ऊपर जा रहा है। कुछ थोड़ी सी स्टोरी समझाने की कोशिश करें। आपको मैं दोनों साइड बाय साइड कंपैरिजन करता हूँ कि किस तरीके से आपने दो एग्जांपल दिए, पिज्जा हट एंड KFC, दोनों मार्केट एंट्रेंस से आगे पीछे आए, इन दोनों ने आगे एंट्रेंस किए, बोथ केम इन एंड एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स, और वाह बिजनेस किया, ग्रोथ हुई, लोगों को नॉलेज आई, सब कुछ हुआ। अच्छा, पिज्जा हट एंड KFC बोथ स्टार्टेड कमिंग डाउन, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इधर कमिंग डाउन की वजह से हुआ कि लोकल ब्रांड्स का सर्ज आना शुरू हुआ, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर देम टू इंटरनेशनल ब्रांड्स। पिज्जा जब नीचे आना शुरू हुआ, आपके पास बहुत सारा मशरूम ग्रोथ शुरू हो गई लोकल ब्रांड्स की, किंग्स एंड क्वींस, एच व्लॉग, देखो खाना मैंने क्या बात है, एच व्लॉग, किंग्स एंड क्वींस खड़े होते थे। 120 रुपए का पिज्जा तो स्मॉल सर। अब लॉट ऑफ दीज पीपल जो देख रहे होंगे उनको ये याद भी नहीं होगा, लेकिन जस्ट टू गिव यू अ लिटिल पर्सपेक्टिव, मशरूम ग्रोथ होना शुरू हुई लोकल ब्रांड्स की, उधर से ये नीचे आना शुरू हुआ। किंग्स एंड क्वींस ने कराची में भी होता था, लाहौर में भी होता था, उन्होंने वहां से रिसर्जेंस करना शुरू की। उन्होंने वो एक जो गैप था उस सेगमेंट के अंदर, जो एक लोअर कैटेगरी थी ना, डिड नॉट हैव सो मच मनी टू स्पेंड, पर उनको भी पिज्जा खाने का शौक चढ़ा, उन्होंने आके उसको पकड़ा। पिज्जा हट कंटिन्यू टू स्लाइड इन, शुरू में बिल्कुल सही था, बट आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर 10 years 15 years ऑफ बीइंग इन द मार्केट। उन्होंने जब वो बाद में जब वो डाउन की तरफ आए ना, तो हुआ ये कि जब वो डाउनवर्ड ट्रेंड आया, दूसरों ने मार्केट सेगमेंट टैप करना शुरू किया। इधर KFC का जैसे डाउनवर्ड ट्रेंड आया, OPTP केम इन, द वन व्हिच गिव देम अ रन फॉर देयर मनी, फ्राइड चिकन के अंदर उन्होंने आके वो मार्केट टैप करना शुरू की। OPTP पर आई थिंक उससे ज्यादा ना जो उनको पकड़ा ना, वो फ्राइड चिकन ने नहीं, फ्राइड चिक या फिर ब्रो, देखिए हमारे पास ऑलरेडी ब्रोस्ट हुआ करता था, फ्राइड चिक हुआ करता था, ऑल दी लोकल ब्रांड्स थे। ये नहीं यासिर नहीं, बट द अदर ब्रोस्ट, लाहौर ब्रोस्ट वाज देयर। मैं सिर्फ आपको बताऊं उसकी ब्रेड के साथ वो कंपटीशन देने का मकसद ये है कि समथिंग व्हिच केम इन एज अ ब्रांड टू ब्रांड कंपटीशन, मतलब कि वो समझ आ गई, ब्रांड टू ब्रांड कंपटीशन उसी लेवल का, और उसके दोनों भी उसी तरह का स्टोर ये वो, तो इधर वो आना शुरू हुआ। किंग्स एंड क्वींस भी स्लोली डाइड इट स्लो डेथ, पर उसके बाद हुआ क्या, आपके पास कैलिफोर्निया पिज्जा आ गया, आपके पास ब्रॉडवे आ गया, नाउ इन द रीसेंट पास्ट डोमिनोज इज एंट्रेंट, और सबसे रीसेंट जो आपके पास एंट्रेंट आया वो आया है आपका पापा जॉन्स। अब हुआ क्या, पिज्जा हट तो वाइप ऑफ हो गया, सतह हस्ती से मिट गया, इट हैज बाउंड अप इट्स ऑपरेशंस इन पाकिस्तान।
अब तो मेरा ख्याल है हर जगह से बंद दे हैव शट एवरीथिंग डाउन। अभी पीछे जो मैं वही पढ़ रहा था कि दे सेड कि जी वो रीवर्किंग करके रीब्रांडिंग करके, बट आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट टू लेट, बिकॉज नाउ द मार्केट सैचुरेशन उस लेवल पे पहुंच गई है, सो मेनी बेटर ऑप्शंस आर अवेलेबल कि अब मेरा नहीं ख्याल कि पिज्जा हट दोबारा अपनी एंट्री कर सके। पूरी गाड़ी पहले तोड़ दिया, अब उसको रीबिल्ड कर रहे हैं, मतलब कि फ्रॉम स्क्रैच बनाना पड़ेगा, तो बेहतर है कि नई लोकेशन पैसे जाया करने के बराबर होगा। अब आप जब भी देखेंगे कि जब भी कोई ब्रांड इस तरह पिट के अपनी डाउनफॉल देख चुका है, उसने बहुत कम सक्सेस स्टोरीज रही हैं। KFC इज अ सक्सेस स्टोरी इन इट्स ओन राइट। आई थिंक अ केस स्टडी शुड बी बिल्ट अराउंड इट। दे रियलाइज दैट दे वर गोइंग डाउन, दे रियलाइज दे वर डूइंग थिंग्स इनकरेक्टली, दे रियलाइज दैट दे वर डूइंग रॉन्ग थिंग्स, दे स्टार्टेड रिवैम्पिंग देयर स्टोर्स, दे स्टार्टेड रीब्रांडिंग, दे स्टार्टेड कमिंग बैक एट यू harder, they started coming back at you with lower prices. उन्होंने मार्केट को कैप्चर, आप KFC की डील्स देख लेते हो, खुदा वाहिद शायद है, मैं एज अ बिजनेसमैन इन द बिजनेस कम्युनिटी वर्किंग इन द फूड बिजनेस, मैं कभी कभार सोचता हूँ यार ये इस वॉल्यूम क्यों इतने पैसों पे किस तरीके से कर, they did it. और हालांकि अभी चिकन एकदम इतना स्पाइक भी आया था सर, they sustained the prices. उन्होंने मेरे ख्याल से अब मॉडल के अंदर ही कर दिया है कि कम वॉट में हमने मार्केट को नहीं छोड़ना, वी आर हियर टू स्टे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर KFC फ्रेश बना हुआ होगा, आपका डिफेंस लाहौर के अंदर ही जो फेज 6 के अंदर जो उन्होंने KFC कितना रश होता है, KFC के जितने आपके रीब्रांडेड स्टोर्स हैं, आपने कभी रश मतलब कि वो जैसे उन्होंने रीब्रांडिंग शुरू की, पीपल वाज सो इन लव विद द ब्रांड कि उनको ज़्यादा कोई मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने दोबारा से अपने स्टोर के उन्होंने शक्ल अच्छी की, हाँ शक्ल अच्छी की, उन्होंने टेस्ट पे दोबारा अच्छा किया, स्टाफ को दोबारा से बूस्ट किया। सर स्टाफ के ऊपर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कराची के अंदर इनकी एक 26 स्ट्रीट के ऊपर एक ब्रांच है। आई एब्सोल्युटली लव द फैक्ट कि उन लोगों ने ना सिर्फ फीमेल्स, आई हैव अ वेरी सॉफ्ट हार्ट फॉर पीपल हु आर disabled, yeah, they're special somehow, specially abled जो staff, they started hiring people who can't impaired hearing, that they have the biggest smile. हाँ मैं बता रहा हूँ, वो मुझे गंदा खाना भी देते, मैं खुशी खुशी खाता। तो might they have used it as a marketing term, but irrespective of that, देखें, it's not just a marketing gimmick. I think it's a social responsibility. They did it. Corporate social responsibility का हिस्सा होता है, it will always have its way. कर्मा अच्छा कर भला तो हो भला। I think they started doing good. Raza Bhai, who joined him as a CEO, is a very dear son. They did a remarkable. He did a good job I'm bringing the telling brand you, back. I love the fact that they gave specially abled people an opportunity to earn a living. Down look नहीं किया उनको मौका। पर मुझे एक चीज लगती है कि फीमेल स्टाफ भी बाय द वे इन्होंने बहुत पहले शुरू किया, बहुत पहले शुरू, एंड दे वर द वन पायनियर्स हु स्टार्टेड किया। बहुत अच्छी बात है। ओवर द काउंटर जो है ना, इन्होंने कैशियर्स जो हैं रिप्लेस करके मेल से फीमेल और उसको डाइवर्सिफाई कर दिया। बट आई थिंक जो KFC के अंदर जो डिफरेंस है ना बिटवीन पिज़्ज़ा हट एंड KFC कैसा रिवैम्प हो गया, क्योंकि उनका सिर्फ मसला ये हो गया था कि उन्होंने अपने स्टोर की मेंटेनेंस, रेनोवेशन, उस पर काम टेस्ट के ऊपर भी नहीं किया था। बट ओनली प्रॉब्लम वाज, द गुड पार्ट वाज कि उनका टेस्ट जो है ना, इट हैवंट वेंट डाउन। बीच में हुआ था नहीं ब्रो, पर वो उन्होंने वही किया ना कि स्टाफ की रिट्रेनिंग करके वापस, ऐसा नहीं हो गया कि तबाही हो गया था ना, तबाही नहीं हुआ था। मे बी अगर आप 10 on 10 पहले KFC को रेट करते थे, केयर जो है ना 6-7 पे आ गई, कस्टमर केयर को उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर। पर उसके बाद होता क्या है ना कि कस्टमर, जैसे आप कह रहे हो ना कि टेस्ट भले इतना खराब ना हो गया, उनकी कस्टमर सर्विस खराब हो गई, जी ठंडा दे दिया, ये ऐसे ही है यार। मैं स्टोर में गए, आपको फ्रेश क्रिस्प फीलिंग नहीं आ रही। वो मुझे जिंगर इतना पसंद हुआ करता था, एक वक्त आता था कि वो जिंगर भेजना शुरू करते थे ना, थोड़ा सा मेयो लेप दिया उसके अंदर, उन्होंने लेट्स नहीं डाली, यार ये पढ़ो वो जान छुड़ाने के बराबर, बन फ्रेश नहीं थे। ये छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। एक चीज हैरानगी वाली बात है कि इतना फ्राइड चिकन पाकिस्तान के अंदर अब बनता है, घरों में बनता है, इंटरनेट भरा पड़ा है KFC वाला फ्राइड चिकन, बट KFC जैसा फ्राइड चिकन आपके पास अभी तक जो है ना, कर्नल सैंडर्स ने जो है ना वो रेसिपी दबा के गेम है कि वो मतलब कि ठीक है, OPTP मतलब स्टार्ट फ्रॉम पोटैटोज सेलिंग फ्रेंच फ्राइज, दे मेड लगे हुए होते थे। देयर फ्राइड चिकन इज वेरी गुड, वो अलग अपनी लेवल पे। मैकडॉनल्ड्स दे स्टार्टेड देयर फ्राइड चिकन, इट इज वेरी गुड, बट यहाँ पे नहीं है फ्राइड चिक एक्सीलेंट, मतलब कि उनका पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा, उनका फ्राइड चिकन भी बहुत अच्छा, पर वो एक अलग कैडर है। उन्होंने मतलब कि अब अलग ही डोमेन के अंदर, अलग डायरेक्शन के अंदर है, पर वो जिस डायरेक्शन में वो तो ठीक कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। बट वो ये कहना है कि आपको आंखें बंद करके कि आप दोनों चिकन रख दें और आप कहें आप मुझे ब्लाइंड फोल्ड कर दें, आप KFC रख दें और आप ये जो भी हमने 5, 6, 10 ब्रांड्स के नाम लिए आप इनका चिकन रख दें, आई कुड टेल कि मैं KFC खा रहा हूँ और आई विल स्टिल गो फॉर KFC। मुझे पता चल जाएगा ब्लाइंड फोल्ड में कि यार ये KFC था, हालांकि मैकडॉनल्ड्स की शक्ल बहुत करीब है। उन्होंने चेंज नहीं किया। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट विन दैट KFC है।
बिगेस्ट विन उन्होंने अपनी कंसिस्टेंस अप डाउन टेस्ट में हुआ, लेकिन वो जो कंसिस्टेंसी रही ना, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट विन फॉर KFC। एंड मैं शुरू से वही अगेन रिपीट वही बात कर रहा हूँ, फूड इंडस्ट्री के अंदर प्राइस वैल्यू फॉर मनी, कंसिस्टेंसी, तीन चीजें मेंटेन करो ना, कभी कोई नीचे नहीं आएगा। बहुत ब्रांड्स हैं, नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, लोगों को पता है कि वो यूं जब देखते हैं ना कि उरूज आ गया, प्लेटो करता है, कंप्लेसेंसी आती है, टेस्ट में डाउनवर्ड स्पाइरल आता है, और कभी ये ना समझना कि आप रिप्लेसेबल नहीं हो। कि मुझे आपको मैं फ़ोन करके ना कराची का वेदर पूछने के लिए फ़ोन करूँ ना, तो आपने उठा के पूछना है हाँ भाई कौन सी ब्रांच पर है। यार नहीं हूँ मैं तुम्हारी किसी ब्रांच के ऊपर भाई, मैं नहीं डोनट खाने आया। सर में मजा आता है। तो मतलब कि हम एक्सपो मिले, यार आना यार, ओ भाई अभी नहीं खाना मैंने यार कुछ भी, मैंने अभी आया जस्ट। सो ये जो हॉस्पिटैलिटी है, तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि मीडिया कनेक्टिविटी एंड बाय द एंड ऑफ द डे, अब जो आज भी हमारी निश्चित है समहाउ बिजनेस के ऊपर, तो ये रिफ्लेक्ट आपको अच्छी तरह करती है ना। सो वो वाला जो वो काम है वो आप जितना, और मेरा जो आप डोनट बेच रहे होते हैं, हाँ मुझे दे वो समबडी वाज टेलिंग में, जो मैं फैसलाबाद का जिक्र कर रहा था कि यू कॉल्ड द गाय, आप उस मेरे फ्रेंड कल हम बैठे हुए थे, खाना हम एक निजी महफिल में खाना खा रहे थे, आपने कहा यार मैं ना इतने 100 डोनट भेज रहा हूँ आपको, और मैं इसको खुद ही एडवर्टाइज़ करूँगा। और आप लोगों ने अपनी पेज के ऊपर एडवर्टाइज़ किया कि भाईजान हमने ये डोनट इस मॉल में फैसलाबाद में भिजवा दी हैं, और वो यूँ टेलिंग में कि यार वो घंटे 1.5 घंटे के अंदर सारे के सारे लोग ऐसे आए हैं कि जैसे पता नहीं कोई HSY ने कोई लिमिटेड एडिशन निकाल दिया है। पीपिंग गेम है यार देखिए, खिलाने में जितना मजा आता है ना वो खाने में नहीं आता। वो मेरे बताए ना आदत होती है, मैं सुबह में जल्दी जब जाके बैठ जाता हूँ तो मैं बोल देता हूँ भाई मैं इधर बैठा हुआ अगले 3 घंटे के लिए आ जाओ, मुझे फ्री में ले जाओ। और आप सबसे मिलते हैं। आपकी अभी रिसेंटली बर्थडे थी जी, बड़ा अपने लोगों को विश लोगों ने किया और आप लोगों को डोनट की बारिश की है। यार इट्स जस्ट अ वे टू अप्रिशिएट। बहुत सारे लोग इनबॉक्स के अंदर भी विश कर रहे होते हैं। मेरी आदत है कि कोई अगर मुझे मैसेज करता है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जवाब ना दूं। हाँ, बीच में मेरी तबीयत बहुत उड़ी हुई थी तो मैं ऑफ सोशल मीडिया था, लेकिन I think this is how you build your community. I will always reply. But this is how you build your community. If somebody has taken the time out to message you, the least you can do is reply. आप courtesy का reply। और लोग हमेशा कहते हैं कि मेरी कम्युनिटी डेवलप नहीं होती, उनके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स या सोशल मीडिया के फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। कम्युनिटी इज समथिंग जिसके साथ आप इंटरैक्ट करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट। कोई ठट्टे में बैठा हुआ है, कोई बतीन में बैठा हुआ है, आप 1 हफ्ते में रिप्लाई कर रहे हैं, 2 में कर रहे हैं, महीने में कर रहे हैं, पर उसको आप रिप्लाई ज़रूर कर रहे हैं। बिल्कुल करें, कमेंट में जाके कर दें, DM पे जाके कर दें, बट वो कम्युनिटी बिल्डिंग जो है ना, आप उसकी एक बार बात सुने और एक वॉइस नोट अगर उसको अच्छा महसूस करा सकता है तो आई थिंक उससे बेहतर चीज़ तो कोई भी नहीं। सर रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, मेहनत नहीं करना चाहते लोग। चाहते हैं कि हम बस जिस तरह हम चाहें हो, ऐसा नहीं होता। नहीं, इज्जत देने से आपकी अपनी बढ़ती है। आप अगले को आपसे कम ना सोचें, अपने से कम ना समझें, अपने से ऊपर भी ना समझे। सर ऊपर आप किसी को अगर इज्जत दे रहे हो, चमकती गाड़ी के अंदर आया है, नहीं, इज्जत इज समथिंग एल्स। इज्जत डिफरेंट है, पर नोबडी इज बिगर देन यू, नोबडी इज स्मॉलर देन। इन्फ्योरिटी कि उसकी चमकती गाड़ी को देख के आप ये कहें, या उसके चमकते फोन को, या उसके हाथ में चमकती घड़ी को देख के आप उसकी इन्फ्लुएंस हो, वो नहीं, बट आप इज्जत दें हर लेवल के बंदे को। सर बंदा अगर मेरी दुकान में चल के भी आएगा ना, या वो उड़ के भी आएगा, मेरे लिए दोनों के लिए इज्जत बराबर। खूबसूरत बात। फटी चप्पल पहन के आए सर, चाहे किसी भी तरह, लुई वुइटन पहन के आए, इन रिस्पेक्टिव वो हमारे लिए काबिले एहतराम है, बिल्कुल वो हमारा कस्टमर है। वो मेरे दरवाजे के अंदर चल के आया, हाँ, मैंने उसको इज्जत देनी है, मैंने उसे झड़कना नहीं। इज्जत से कुछ ऐसा लग रहा है वोट को इज्जत दे वाला नारा जो है मेरे दिमाग के अंदर चल रहा है। कस्टमर को इज्जत दे, एक कस्टमर को इज्जत दे, कस्टमर ना भी हो। हाँ, इज्जत देने से आपकी अपनी नहीं घटेगी, किसी को इज्जत देने से आपकी सिर्फ बढ़। वैसे आप और मरियम जो है ना रुक रुक के बोलते हैं, काफी बोलते हैं, बाद में फिर लीक्स निकल आती है, प्रॉब्लम होती है। कोई शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अली से समझने की कोशिश करेंगे ये जो डॉलर का रेट और इन्फ्लेशन है इसने कैसे हिट किया है फूड इंडस्ट्री को। व्हाट डू यू थिंक एंड हाउ दिस प्राइस चेंज, डॉलर की जो प्राइस है, इन्फ्लेशन है, इसने फूड इंडस्ट्री को हिट किया? आपकी जब कमाई कम होती है और खर्चा ज्यादा होता है ना, तो इस तरह की पोजीशन आती है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ये हाल है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, वी स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद अली। और जिस तरह मैं ब्रेक से जाने से पहले मैंने कहा था कि दिस स्पाइक इन मनी, इकॉनमी के जो हालात हो गए हैं, डॉलर इज़ रेजिंग एवरी डे। चलिए आप तो कुछ इंपोर्ट की
जो मामलात हैं वो कुछ ठीक हो गए, पर एक टाइम पे आया था कि इंपोर्ट भी जो है ना, वो जब से डॉलर बढ़ना शुरू हुआ, मुल्क में डॉलर कम हो रहा था, इंपोर्ट इन्होंने एकदम स्टैग्नेंट कर दी थी। सो ये जो इन्फ्लेशन है, बिकॉज एक इन्फ्लेशन वो महंगाई होती है जो विद पैसेज ऑफ टाइम आती है। दिस इज़ लाइक एन आर्टिफिशियल सॉर्ट ऑफ एन इन्फ्लेशन, जो कि जिस रेशो पे वो गई है, नोबडी हैज़ एवर प्रिडिक्टेड कि ये इस तरीके से, इस आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है ना, ये इस तरीके से पैसे बढ़ जाएंगे। व्हाट डू यू थिंक एंड हाउ दिस प्राइस चेंज, डॉलर की जो प्राइस है, इन्फ्लेशन है, इसने फूड इंडस्ट्री को हिट किया? Yeah, I'm not going to get into too many technicalities ठीक of the है। economics, but simply put, आपकी जब कमाई कम होती है और खर्चा ज़्यादा होता है ना, तो इस तरह की पोजीशन आती है। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर ये हाल है। बिल्कुल ठीक है। आपकी कमाई है नहीं, कमाई क्या है मुल्क की, जैसे आप नौकरी कर रहे होते हैं और आपका खर्चा कर रहा होता है घर चलाने का, इधर उधर का। मुल्क की कमाई होती है कि आप भेजते कितना हो Export। और इंपोर्ट कितना करते हो। Import कितना। ये मुल्क जो है बदकिस्मती से, एक्सेप्ट ही फॉर अ करता फ्यू इयर्स Yeah, yeah। इन द 75 years ऑफ हिस्ट्री, हम लोगों ने हमेशा मंगवाया ज़्यादा है, मंगवाया, भेजा भेजा कम कम है। अब उसको सप्लीमेंट कर देता था, जो रेमिटेंस आती थी डॉलर आ जाता था। डॉलर। अब वो डॉलर भी कितना आएगा, आपने अपने खर्चे शाही रखे, ठीक है। बेचा कुछ नहीं कुछ नहीं। और सिर्फ अय्याशी में उड़ा दिया। ये है आपके मुल्क की इकोनॉमिक्स की समरी। समझी। हर चीज़ आपने इंपोर्ट करनी है, गाड़ी से लेकर तो जूते से लेकर तो अपने सीरियल से लेकर तो अपने चॉकलेट से लेकर हर चीज़ आपने अपनी अय्याशी के लिए मंगवानी है। आपने कभी ऐसी चीज़ पे फोकस ही नहीं किया कि वो मंगवा के यहाँ मैं वैल्यू एडिशन शुरू करवा के उसको बेच भी सकूँ और लोकली कंज्यूम भी कर सकूँ। बिल्कुल ठीक है। इसको ही लेके हम आगे चलेंगे कि फूड इंडस्ट्री के ऊपर किस तरह इसका इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, फूड का पहला उसूल है कि जितना अच्छा रॉ मटेरियल जाएगा उतना अच्छा एंड प्रोडक्ट आएगा। बिल्कुल ठीक है। वो यहाँ पे लोग मजाक में खोते का गोश्त खिला दिया, मरे हुए जानवर का गोश्त खिला दिया, ये करते हैं। यार आप ताज़ा गोश्त काट के उसका आप कुछ भी बना लें, बहुत टेस्ट बेहतर होगा। आप किसी चीज़ को रख के स्टोर करके फ्रीजर में से निकाल के उसका बनाएंगे, उसका टेस्ट वो नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। सेम प्रिंसिपल, इंग्रेडिएंट्स अच्छे होंगे तो एंड रिजल्ट अच्छा आएगा। डेयरी प्रोडक्ट बेस है, उसकी डेयरी अच्छी होगी कुछ तो भी वो हो, आपके पास डेयरी से ले लें। डेयरी का प्रोडक्ट के अंदर सर सिर्फ दूध नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट के अंदर आपका दूध, आपकी चीज़, बटर, आपकी बटर, मतलब एवरीथिंग इज लिंक टू डेयरी। Linked to। अब आपके पास दूध की क्वालिटी यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि कभी मेहनत ही नहीं की गई। आपके पास इस मुल्क के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कैटल है, उनकी यील्ड जो है वो बिल्कुल हम बॉटम टियर पे। इन नेदरलैंड्स दे हैव अ स्मॉलर नंबर ऑफ हेड्स ऑफ कैटल, उनकी यील्ड इतनी ज़्यादा है और उनकी जो एंड प्रोडक्ट और जो फिनिश प्रोडक्ट्स है वो आसमानों से बातें कर रही है। इटली की चीज़ क्वालिटी और वैल्यू एडिशन है ना, मेहनत की है, बिल्कुल उन्होंने काम किया उसके ऊपर, हम काम करना नहीं। तो आप डेयरी को जैसे देख लें, नेदरलैंड्स, इटली, उन लोगों ने फोकस किया एंड प्रोडक्ट के ऊपर और उस एंड प्रोडक्ट को बनाने के लिए, दैट इज चीज़, उन्होंने एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए अपने प्राइमरी इंग्रेडिएंट के ऊपर फोकस किया, द मिल्क दैट दे गेट। उन्होंने उसके ऊपर फोकस किया और उन्होंने अपने कैटल पे फोकस किया, उन्होंने रिसर्च की, फीड क्या करनी है, किस तरह करनी है। एंड में क्या हुआ कि उन्होंने एक मार्केट में नीश बना दिया। बिल्कुल ठीक है। सेम वे आप आ जाए चॉकलेट, मेरा बिजनेस मीठे का है ना। अब पाकिस्तान में लोकली आपको कुकिंग चॉकलेट सब स्टैंडर्ड मिलती है। हम कॉफ़ी प्लैनेट की कॉफ़ी पी रहे हैं, मैं कॉफ़ी बेचता हूँ, बहुत सारे आपके लोकल ब्रांड्स हैं, उनको मजबूरन कॉफ़ी बीन्स इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। रोस्ट खुद बहुत कम है जो खुद करना शुरू हुए हैं, कॉफ़ी प्लैनेट जैसे खुद अपनी रोस्टिंग कर रहा होता है, लेकिन मेजॉरिटी क्या करते हैं, दे हैव टू इम्पोर्ट एवरीथिंग। ठीक है, नॉट एवरीबडी कैन बी ग्रोअर और एवरीथिंग, हम लोग कॉफ़ी नहीं ग्रो करना कॉफ़ी ग्रोइंग नेशन, उसके बहुत सारे डायनामिक्स हैं, बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं, पर ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई ऐसा रीजन नहीं है। माइंड यू, दिस कंट्री इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। हमारे पास पक्का कोई ऐसा रीजन होगा जहाँ कॉफ़ी ग्रो की जा सकती है। मेहनत कौन करे? मेहनत कौन करे? जो आपका फोटे है उस पर आप मेहनत नहीं करे। मतलब फॉर एग्जांपल आप यू वर टेलिंग मी कि कैटल आपके पास सबसे ज्यादा इतना हेड काउंट है कैटल का, उस पर मेहनत ही नहीं करनी कि उनको फीड क्या देनी है, और आपकी यील्ड जो है ना होने के बराबर है। आपकी जो यील्ड देता है यहाँ पे कैटल जो मिल्क की, वो ना होने के बराबर है, 4 गुना उससे ही, एक जानवर से वो 4 गुना जो है दुनिया में बाहर लेते हैं और उससे बेहतर क्वालिटी का, जिसमें वो एक्सट्रैक्ट करने के बाद हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं। लोकली चीज़ आपकी इतनी अच्छी नहीं आती क्योंकि आपका प्राइमरी प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है। आप लोकल चॉकलेट के ऊपर चले जाएं, आपके पास लोकल चॉकलेट जो बीन से कोको बनता है वो आपके पास इतना अच्छा नहीं है, तो आपका एंड प्रोडक्ट अच्छा नहीं हो सकता। इन चीज़ों के ऊपर कोई मेहनत नहीं करना चाहता। एंड सेम थिंग, आपका जो वीट है,
आप एग्री बेस्ड इकोनॉमी है, या आप गंदम इंपोर्ट करते हैं भाईजान। हाँ, शर्म नहीं आती आपको? बिल्कुल शर्म नहीं आती, क्योंकि आप क्या कहूँ, नॉट बीइंग पॉलिटिकल, बट आप आते से ज्यादा स्मगल कर देते हैं बिकॉज आपको बाहर से ज्यादा रेट पैसे होता मिल है। रहे हैं। बट दैट इज द सैड पार्ट। तो ये वो फल के साथ भी हो रहा है, मैंगोज के साथ भी हो रहा है, ऑरेंज के साथ भी मैं हो रहा आपको है। मैंगो का एग्जांपल देता हूँ। आई लव द मैंगो, फॉर मी मैंगो इज किंग ऑफ फ्रूट्स। अब मैंने वजन तो कम कर लिया, अब एक देखना ना समझ के अंदर बहुत मसला होगा आपको। सर बड़ा मेरा ख्याल है आप मसला जो वो इंटरमीडिएट फास्टिंग करें ना, सर वो कोई मील में चक्कर आप- नहीं है, वो तो मेरी इंटरमीडिएट फास्टिंग होनी है बिटवीन ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, जिसमें तीनों वक्त मैंने आम खाना है। एंड आई थिंक जो प्राइसेस अभी जो कंज्यूमर को मिल रही हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर, कैफ़ेज़ के अंदर जाके, बेकरीज के अंदर जाके, उस प्राइस फैक्टर को भी आप कंट्रोल कर सकेंगे जब आप लोकली, जब आपको इंपोर्ट नहीं करनी पड़ रही तो आपको डॉलर उस तरह इफेक्ट नहीं कर रहा, ड्यूटीज उस तरह इफेक्ट नहीं कर रही। आप लोकली अगर उस लेवल की प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपकी जो प्राइसेस हैं, इवन कि आपकी जो ग्रॉसरी की प्राइसेस हैं, वो भी आपकी इन चेक रहना शुरू हो जाएंगी। ये स्काई रॉकेट कर गई है ना भाईजान। आपने रमज़ान में फ्रूट्स के रेट्स नहीं देखे थे? पर कराची ने इस बार कमाल काम किया कि उन्होंने बाइकआउट कर दिया तमाम उन फ्रूट वालों को कि जो मुनाफा जो है नेगेटिव ज़्यादा मुनाफाखोरी कर रहे थे। फिर उन्होंने अल्टीमेटली इतना ज़्यादा नुकसान हो गया कि रेडियो के ऊपर से लेने वाला फ्रूट को ही नहीं है, सो अल्टीमेटली दे हैव टू ब्रिंग इट डाउन। बट दिस इज आर्टिफिशियली ट्राइंग टू कंट्रोल सप्लाई एंड डिमांड। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो वो ग्रोअर है उसकी कॉस्ट भी तो बढ़ गई है ना, उसके लिए भी तो अपना। पर मुझे एक चीज़ है समझ, मैं फॉर एग्जाम्पल दे के बात कर रहा हूँ। 1 दर्जन केले रमज़ान से पहले 100 रुपये के हैं, वो भाईजान वो क्या हुआ कि वो 300 हो गए। नहीं मुनाफाखोरी अपनी जगह, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो केला ग्रोअर भी है ना भाई, उसने जो डीजल डलवाना है ट्रैक्टर के अंदर, उसकी प्राइस ऊपर हो गई है। जो उसने पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना है उसकी कीमत बढ़ गई है। जो उसने उसके अंदर फर्टिलाइजर डालना है उसकी 3 गुना कीमत बढ़ गई है। उनकी तो कोई ऐसी जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी तो ऐसी कोई यूनियन ही नहीं है कि जिसके साथ ये जो गवर्नमेंट बैठ के रेट निकालती है कि उनके साथ बैठ के बात करें कि भाई तुम्हारी कॉस्ट क्या आ रही है, तुम क्या मुनाफा लोगे, हम ये रेट निकाल रहे हैं, ताकि वो सिर्फ ये देखते हैं ये चीज़ बस इतनी होनी चाहिए, वही है ना, समां होनी चाहिए बस। देयर यू गो, डिस्कनेक्ट बहुत ज़्यादा है। अफसोस सिर्फ ये होता है कि इस मुल्क के अंदर पॉलिसीज़, थॉट प्रोसेस, थिंक टैंक्स, कोई एक प्रोसेस लेके चलने वाले लोग, हर किसी ने अपने अपना ना खुद कबला बनाया। जो एक बात की है कि लोग यहाँ पर काम करना चाहते नहीं है, जो मेहनत है ना, वो मेहनत उस तरीके से मेहनत नहीं करना चाहते, बट अदरवाइज ये तमाम तर चीज़ें जो हैं दे हैव सोल्यूशंस। एवरीथिंग हैज अ सोल्यूशन। आपका जो ब्यूरोक्रेसी से आ रहा है, जो ब्यूरोक्रेट साहब आ रहे हैं, जो एसी साहब, डीसी साहब, जिनको आपने गाड़ियाँ दी हुई आपके टैक्स से, दे जस्ट बट दे आर नॉट वर्किंग। अदरवाइज जो एक आपका मिनिस्टर आता है, ये प्रॉपर तरीके से एक चेन बने और उनके साथ कम्युनिकेशन हो, और वो आके आपसे बैठे, वो बेचारा जब आता है तो वो उसको लगता है कि मैं अपने को बादशाह सलामत के पास आके बैठ गया हूँ, बादशाह सलामत उसको टाइम ही नहीं देते मिलने का। और जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी और ये नहीं सोचा जाएगा कि हमने एक फिजिकल चीज़ें करनी है ताकि ग्रोअर भी तो ग्रो करे ना, वो अब तो लोग ग्रो करना छोड़ रहे हैं चीज़ें, क्योंकि वो कहते हैं अल्टीमेटली सोसाइटियाँ बना रहे हैं। सोसाइटी बना, वो कह रहे हैं इसको क्या करना है यार ग्रो करके, इससे बेहतर है घर खड़ा करो, ये सोसाइटी बनाओ, सोसाइटी काट दो 100 प्लॉट की, यहाँ पर कोई फ्लैट श्लैट खड़े करके बेचो। यही अलमिया है बस। ऑल वी कैन डू इज़ प्रे कि यार जो बंदा जो काम करे ना नेक नियति से करे। आप नेक नियति से करेंगे ना तो कामयाबी जो है आपके आके पैर चूमेगी। बट आई थिंक जिस अली ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है हमने क्लैरिटी लाने की कोशिश की, अली वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन हिज आंसर्स, और आई एम श्योर कि जब आपने ये निशेस आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी आएगी। बट फ्रॉम ऑल व्हाट यू हैव सेड, मुझे लगता है कि जो टेक होम है इज़ दैट जब तक आप मेहनत करते रहते हैं तो चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती रहती हैं। द डे यू स्टॉप वर्किंग हार्ड तो चीज़ें जो है ना वो आपकी ख़राबी की तरफ चले जाती हैं। आई थिंक मसला यही हुआ है हमारे मुल्क के साथ, जो भी सारी तमाम चीज़ें नहीं कि लोगों ने, एंड द ओनली थिंग दैट पीपल इज़ दैट दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट, और वो बैठते हैं क्रिटिसाइज़ करते हैं, खली बली उठ के चले जाते हैं, और आज उनकी फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है। सो अली, थैंक यू सो मच for coming in. Thank you for having me. You come in, it's a pleasure having me on this show. आपका प्रोग्राम देख रहे हैं शुक्रिया, और अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया और यू वॉचिंग इट ऑन सोशल मीडिया तो कमेंट सेक्शन में अपने जो है फीडबैक से हमें आगाज़ कीजिए।